नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आपके सामने आज एक सामाजिक बिंदु लेकर आया हूँ। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हमारे प्राचीन ग्रंथों, स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें पहला है ब्राह्म विवाह। सभी 8 विवाहों में सबसे पवित्र, संस्कार संपन्न, शुद्ध और विकसित प्रचलित विवाह संस्कार ब्राह्म विवाह है। इसमें कन्या का पिता विद्वान व सुशील वर को अपने घर स्वयं आमंत्रित करता है। उसका आदर सत्कार करके उससे बिना कुछ लिए दक्षिणा, उपहार आदि देकर यथाशक्ति आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित कन्या का दान करता है। भारतीय संस्कृति में इस विवाह को सर्वोच्च पवित्रता का स्थान दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध, शारीरिक कष्ट, संघर्षपूर्ण संभोग, किसी भी तरह की शर्त, प्रतिबंध, समझौता, मर्यादा का उल्लेख अथवा शालीनता रहित प्रवृत्ति या व्यवहार नहीं होता। इसमें यह सब वर्जित है। इसमें सामाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्थाओं को वहन करने का अभ्यास आवश्यक है। सोम सूर्य विवाह भी ब्राह्म विवाह का ही उदाहरण है, जिसका ऋग्वेद में वर्णन है। परिस्थिति जनित दोषों के होने पर भी यह सबसे सरल, सौम्य, शालीन प्रवृत्ति का सांस्कृतिक रूप से मान्य व पवित्र विवाह है। दूसरा है दैव विवाह। इस विवाह में यक्ष दीक्षित ऋत्विक ब्राह्मण को कन्या का दान करना दैव विवाह कहलाता है। ऋत्विक ब्राह्मणों का महत्व समाप्त होने के साथ साथ यह विवाह प्रकार भी समाप्त हो गया। तीसरा है आर्ष विवाह। अग्निहोत्र ब्राह्मण वर द्वारा कन्या के पिता को गाय का 1 या 2 जोड़ा प्रदान करके उनसे कन्यादान लिया जाता है। वह आर्ष विवाह कहलाता है। इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो गाय का जोड़ा देना एक प्रकार से कन्या का मूल्य हो गया है। चौथा है प्राजापत्य विवाह। धर्माचरण करते हुए संतान उत्पन्न करने हेतु जो विवाह होता है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। मतलब वंश वृद्धि के लिए जो विवाह किया जाता है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। यह एक प्रकार का अनुबंध होता है। पांचवा विवाह है असुर विवाह। जिस समय बलात्कार यानी जबरदस्ती विवाह का वातावरण था, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के विवाह कर लिया जाता था, उस काल में लालच, फायदा, मजबूरी, वादा, आसानी से अधिकार में आई हुई स्त्री की बजाय आपसी सहमति से होने वाले विवाह को अच्छा माना जाता था। संभोग उत्तेजना को शांत करने हेतु खरीदी गई स्त्रियां विश्वास योग्य नहीं होती थी तथा चरित्रहीन मानी जाती थी। इस विवाह पद्धति को समाज में कभी सम्मान नहीं मिला, क्योंकि असुर विवाह में जबरदस्ती की जाती थी या किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता था, इसलिए यह सम्मानजनक नहीं माना जाता था। गांधर्व विवाह है छठा। हिमालय में निवासित गंधर्व समाज में प्रचलित यह विवाह परंपरा धीरे धीरे संपूर्ण समाजों में व्याप्त हो गई थी, आज भी है। इसमें वर वधू स्वेच्छा से एक दूसरे का चयन करते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं कि आकर्षणवश अथवा कामेच्छावश एक दूसरे का सहमति से वर्ण करते हैं। वैदिक काल में जब इस प्रथा का बोलबाला था, तब नवयुवती को अपने परिवारजनों से सहमति प्राप्त होती थी कि वह अपने वर का चयन स्वयं कर ले। मध्यकाल में यह विवाह प्रथा हेय दृष्टि से देखी जाने लगी थी, परंतु आजकल तो चारों तरफ इसी प्रथा के अनुसार विवाह हो रहे हैं। आजकल लड़के लड़की इस प्रकार का विवाह करने को अपनी शान समझते हैं। आज इस विवाह को लव मैरिज बोलते हैं। सातवां है पैशाच विवाह, पिशाच विवाह। यह विवाह पद्धति सबसे अपवित्र मानी गई है। इसमें किसी भी सोती हुई स्त्री अथवा अचेतन कन्या का जबरदस्ती हरण करके उससे संभोग और फिर उसके बाद विवाह किया जाता था। इसमें कन्या की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। आठवां विवाह है राक्षस विवाह। कन्या के परिवारजनों की हत्या करके उसे बलपूर्वक हरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। यह तब होता था जब किसी अन्य देश के सैनिक दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसके धन दौलत के साथ उसकी स्त्रियों को भी लूटते थे। इस प्रकार ये विवाह के 8 भेद प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें आजकल गंधर्व विवाह सर्वाधिक
प्रचलन में है, और उसके अलावा दैव विवाह भी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन ब्राह्म विवाह जो है वह सभी जगह प्रचलित है और सामाजिक रूप से मान्य भी है। इस प्रकार यह आपको विवाहों के भेद बताए गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे इसी प्रकार की जानकारियां देखने के लिए निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद।